जिस प्रकार से नारी सशक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्तुतिकरण हुआ और देश ने देखा कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के जैसा कि होता आया है देश की आज़ादी के पहले से और देश की आज़ादी के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर बार महिलाओं के अधिकार पे कुठाराघात करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने और उनके साथियों ने कहा। पहले जब पक्ष में थे तब पक्ष में वही रोल रखा और जब अब प्रतिपक्ष में तब भी बहनों के अधिकार को देने से उनको वंचित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस और उनके लोगों ने किया है। आज हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक दिवसीय संकल्प इसी बात के लिए लेकर आगे बढ़े थे कि आइए हम सब 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो परिसीमन के साथ सीलिंग लगाने का प्रयास किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि देश की आधी आबादी के लिए भविष्य में कोई सीट नहीं बढ़ाई जा सकेगी। आरक्षण को लेकर भी उनकी जो दुविधा रही है वो परिणाम रहा है कि चाहे साहबानों का प्रकरण हो या 3 तलाक का घटनाक्रम हो, हमेशा बहनों के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज मुझे गर्व है, आज विशेष सत्र लगभग 8 से 9 घंटे तक दिन भर चर्चा में चला है और चर्चा में हमारे सब दल के लोगों ने, और ये तो मैं कहूँगा कि पक्ष हो या विपक्ष, उनने अपनी बात करी, लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र था एक बार फिर वो उजागर हुआ। किंतु परंतु लगा करके ये इनके इन प्रकार आज हमने परिसीमन आयोग के साथ ये जो नारी सशक्तिकरण अधिनियम को संकल्प को पारित करने का उनके साथ आह्वान किया। जैसा हमेशा होता आया, कांग्रेस ने फिर अपनी बात को उसे पलटते हुए वही तरीका लगाते हुए उससे भागने का काम किया। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे दल के केवल 5 सदस्य विशेष कारण से, कोई बीमार या कोई कारण था, उनकी अनुपस्थित रही है। बाकी सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई और हमने जो हमारा संकल्प है कि आधी आबादी के लिए जिस प्रकार से आज हमारे पास संसद और उसमें 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं है, लेकिन आत्मबल बहुत मजबूत है। आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आधी आबादी बहनों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपना उस प्रतिबद्धता के बलबूते पर कि 33% के लिए हम आरक्षण करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहेंगे। एक तरफ इस 33% आरक्षण का मतलब ही है कि कांग्रेस दोहरे मुद्दे से जब 54 करोड़ देश की आबादी थी 1972 में, उस समय उस आरक्षण की सीलिंग के बलबूते पर जब आज अगर हम कल्पना करें कि 230 विधानसभा की संख्या अगर ये 33% आरक्षण लोकसभा में पारित हो जाता तो 345 की संख्या अपने प्रदेश में होती। हमारी 29 लोकसभा ये 42 से ऊपर हो जाती, अर्थात हर वर्ग की बहनों का इसमें प्रतिशत बढ़ता। और ये बात भी सही है कि अगर लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ती है, क्योंकि जब 1972 की बात करें तब लोकसभा के अंदर एवरेज एक लोकसभा में केवल 10 लाख वोटर थे और आज की स्थिति में एक लोकसभा में 30 से 40 लाख तक वोटर बढ़ गए। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने वोटर और उनकी जन सुविधाओं के साथ जो तालमेल करने का अभाव रहता है, उसके जो कष्ट है वो किसी से छिपे नहीं। इसी प्रकार से विधानसभाएं भी हमारी 3 लाख से लेकर 4-5 लाख तक की इंदौर जैसे शहरों में हुई है। ऐसे में हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि आधी आबादी के लिए हम पुनः संघर्ष करेंगे और संख्या बढ़ा करके बहनों का प्रतिनिधित्व उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दल ने विस्तार से अपनी बात कही और आखिर में आकर के संकल्प प्रस्तुत करने के साथ बहुमत के आधार पर न केवल संकल्प पारित हुआ और जैसा कि हमको आदेशा था, कांग्रेस डिवीजन की बात करते करते तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके उनके नाना प्रकार के छल प्रपंच उनने रचे थे, लेकिन चूंकि उनके पास अपोजिशन के पास जो 64 उनकी संख्या है वो 64 भी उपस्थित नहीं थी। बड़े आश्चर्य के साथ बोलना पड़ेगा कि जितने अपोजिशन के लोग चाहिए वो भी उनके इस प्रस्ताव से, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी हमारे प्रस्ताव से सहमत थे, इसलिए घर से नहीं आए। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है कि वो उनके दलों का समर्थन किस दिशा में जा रहा है।
लेकिन हमारे दल के लोगों ने आखिरी समय तक इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा मैं अपने सभी माननीय सदस्यों की और आप प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विधानसभा के सभी अधिकारियों की, हमारे सभी प्रशासन के सारे व्यवस्थाओं के जुड़े हुए सरकार के अंग की, जिन्होंने हर वो प्रश्न जो अपोजिशन ने उठाया उसका जवाब भी हमने दिया और आखिरी समय तक बैठ करके हमने अपनी प्रतिबद्धता नारी सशक्तिकरण के आधार पर प्रदेश की आधी आबादी के साथ दिखाई। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका आभार।